नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित चौबे अमित कुमार चौबे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास की बात करेंगे। 16 फरवरी में क्या क्या हुआ इतिहास में प्रमुख घटनाएं। फरवरी 1946 पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने सोवियत संघ के प्रतिनिधि ने वीटो अधिकार का प्रयोग किया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में पहली बार सोवियत संघ के द्वारा वीटो का इस्तेमाल किया गया था। आज ही के दिन 1946 में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। जिनके पास वीटो पावर है संयुक्त राष्ट्र में वह 5 देश हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। वीटो का प्रस्ताव यूएनओ में सबसे पहले 1945 में याल्ट सम्मेलन के दौरान आया। वीटो का प्रस्ताव सबसे पहले 1945 में याल्ट सम्मेलन के दौरान प्रकाश में आया। 600 ईसा आज के ही दिन 16 फरवरी 600 ईसा में पॉप ग्रेजियोरी के द्वारा गॉड ब्लेस यू शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो कि आज एक कल्चर बन चुका है। 1959 फिदेल कास्त्रो क्यूबा के सबसे यंग प्रधानमंत्री बने। 1959 फिदेल कास्त्रो क्यूबा के सबसे यंग प्रधानमंत्री बने। इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि रिसेंट में ही नवंबर में फिदेल कास्त्रो जी का निधन हुआ है और वह सबसे यंग प्रधानमंत्री के रूप में उभर के आए थे। अमेरिका को टक्कर दी उन्होंने। क्यूबा की राजधानी है हवाना। 1944 भारतीय सिनेमा जगत के पितामह दादा साहब फाल्के जी का निधन हुआ। आज के दिन 16 फरवरी 1944 को दादा साहब फाल्के जी का निधन हुआ। 30 अप्रैल 1870 को इनका जन्म हुआ था और 16 फरवरी 1944 को इनका निधन हुआ। दादा साहब फाल्के का ओरिजिनल नाम था धुंडीराज गोविंद फाल्के। 1978 ईसा में भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर का जन्म हुआ, अर्थात 16 फरवरी आज के दिन 1978 में वसीम जाफर का जन्म हुआ। चलिए आज के हिम करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। खेलों का ऑस्कर अवार्ड कहे जाने वाले लॉरियस 2017 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, अर्थात खेलों का जो ऑस्कर पुरस्कार होता है उसे लॉरियस पुरस्कार कहा जाता है और ये पुरस्कार मिला है उसैन बोल्ट को। 2017 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर उसैन बोल्ट को घोषित किया गया है और ये चौथी बार इन्हें ये पुरस्कार चौथी बार मिला है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। और उसैन बोल्ट रहने वाले हैं जमैका के और ये सारे एथलीट्स के किंग हैं। तो जमैका की राजधानी है किंगस्टन। संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रमुख जिन्हें नियुक्त किया गया है वह हैं आपके जीन पियरे। संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रमुख बनने वाले व्यक्ति हैं जीन पियरे। तो आप जिसको जान प्यारी होगी वो शांति व्यवस्था बना के रखेगा, आप उससे इसे याद रखेंगे। संयुक्त सेना अभ्यास कोबरा गोल्ड 2017 अमेरिका तथा थाईलैंड की सेना के बीच का वार्षिक सेना अभ्यास है, जो कि रिसेंट में संपन्न हुआ है और ये 36वें नंबर का सेना अभ्यास था, जो कि अमेरिका व थाईलैंड की सेना के बीच में हुआ था। इंडियन स्टेट कांग्रेस 2017 का सम्मेलन, सीड मतलब बीज की बात कर रहा है, तो बीजों का जो सम्मेलन हुआ था इंडियन स्टेट कांग्रेस 2017 सम्मेलन, वो हुआ था फरवरी कोलकाता में। सीड ऑफ जॉय, जिसका विषय था सीड ऑफ जॉय। तो कांग्रेस का मतलब यहाँ पे कांग्रेस सरकार से नहीं है। कांग्रेस का मतलब कहलाता है महासम्मेलन, गठबंधन और एक समूह, अर्थात बीजों से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं उसका जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था कोलकाता में। वाफ्टा ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड, तो वाफ्टा पुरस्कार जो कि फिल्म क्षेत्र का पुरस्कार है वो 70वें नंबर का रॉयल अल्बर्ट हॉल से उसे डिक्लेयर कर दिया गया है। दिव्यांगों के लिए भारत का पहला जॉब पोर्टल गुजरात से जारी किया गया। तो दिव्यांगों के लिए पहला जॉब पोर्टल गुजरात से जारी किया गया है और उस पोर्टल का नाम है http://divyashaktigujrat.com। तो अब दिव्यांगों के जीवन में कोई भी अंधेरा नहीं रहेगा, उनकी पूरी रात अच्छे से गुजरेगी गुजरात। 2017 ग्रैमी पुरस्कार, 2017 का ग्रैमी पुरस्कार संदीप दास को दिया गया है, जो कि एक तबला वादक है, भारतीय तबला वादक संदीप दास, और इनके एल्बम का नाम है सिंग मी होम। तो संदीप दास को मिला है ग्रैमी पुरस्कार। नए IMF ट्रेनिंग एंड टेक्निकल सेंटर का उद्घाटन किया गया और वो हुआ है दिल्ली। SARTTAC का फुल फॉर्म है साउथ एशिया रीजन ट्रेनिंग एंड टेक्निकल सेंटर। तो साउथ एशिया में रहकर IMF के जो भी कार्य हैं
वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे अब आपका नई दिल्ली से। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं बेरदिमुखामेदोव। बेरदिमुखामेदोव तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं बेरदिमुखामेदोव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन ने पद से इस्तीफा दे दिया। ये अमेरिका वाले हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन का रिलेशन किस देश के साथ है? अमेरिका। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। और ट्रंप साहब को पता चला क्या था कि माइकल फ्लिन का कुछ रशिया के साथ भी कांटेक्ट है, इस कारण से इसी डर से माइकल फ्लिन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 312 मेगावाट की परियोजना के साथ कौन सा राज्य सौर ऊर्जा का नेतृत्व कर रहा है? अर्थात भारत का ऐसा राज्य जो कि अभी सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है और 312 मेगावाट के साथ, वो है तमिलनाडु। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश 115 मेगावाट और तीसरे नंबर पर है गुजरात 81.75 मेगावाट। रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने नौसेना के साथ मास्टरशिप रिपेयरिंग एग्रीमेंट किया। ये किस देश के साथ हुआ है? तो रिलायंस अपने यहाँ की जो प्राइवेट कंपनी है रिलायंस डिफेंस एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, उसने अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया है। अब जो भी शिप रिपेयरिंग होगी, शिप बनाए जाएंगे, वो अमेरिका के सहयोग से किया जाएगा। एरो इंडिया प्रदर्शनी HAL गुजरात। तो जहाँ पर एरोप्लेन का निर्माण होता है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स का निर्माण होता है, वही एरो इंडिया शो कर सकते हैं। तो एरो इंडिया शो प्रदर्शनी अभी पर कहाँ पर आयोजित की गई है? HAL बेंगलुरु, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL बेंगलुरु। नमस्कार। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, करंट की चीज़ें आपको अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।